तगड़ी क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए तगड़ी क्या है। ये एक आभूषण है। क्या है? आभूषण। कहाँ पहना जाता है? तो ये दोस्तों कमर पर पहना जाता है, ये तगड़ी आभूषण। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग होता है, वह आभूषण है जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, वो आभूषण कौन सा है? तो वो है दोस्तों मुर्कियां। ये कानों में पहनी जाती है दोस्तों मुर्कियां। तो द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 नंबर प्रश्न है, तगड़ी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए तगड़ी का उपयोग होता है, कहां पर उपयोग होता है? अभी मैंने आपको बताया था कमर पर। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न, पछेवड़ा है। पछेवड़ा क्या है? तो दोस्तों पछेवड़ा है, ये मोटा सूती सोल को कहते हैं, मोटा सूती सोल। ठीक है, जो सूती सोल होता है ना मोटा, उसको बोलते हैं पछेवड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं नथ धारण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाक में। महिलाएं हैं ये नाक में नथ धारण करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नथ है वो नाक में पहनी जाती है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ताराभात की जो ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का प्रकार नहीं है? तो राजस्थानी पगड़ी का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मदीर, मोटड़ा, लहरिया, चुनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चुनर। चुनर है ये दोस्तों पगड़ी का प्रकार नहीं है। ठीक है, देखिए विवाह में मोटड़े की पगड़ी, सावन में लहरिया की पगड़ी और दशहरे में मंदिर की पगड़ी पहनी जाती है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चुनर है ये पगड़ी का प्रकार नहीं है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे देखिए, मांदलिया पहना जाता है। तो मांदलिया आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महिलाओं के गले में पहना जाता है ये मांदलिया आभूषण। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये दोस्तों अंगुली में पहना जाता है दामना आभूषण। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को गलत युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए, मस्तक बोरला बिल्कुल सही है। मस्तक के ऊपर बोरला पहना जाता है, बिल्कुल सही है। गला तिमणिया यानी कि बिल्कुल सही है, गले में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। कमर गोखरू, यहाँ पे देखिए कमर का इसमें गलत दे रखा है। गोखरू, गोखरू आभूषण है ये दोस्तों हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है गोखरू। ठीक है, और कान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है। ठीक है, ये भी इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि इसमें यहाँ पे कमर है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? तो राजस्थान की महिलाओं की जो वेशभूषा है वो कौन सी नहीं है? देखिए, लहरिया है, बंदेज है, चुनरी है, पटका नहीं है दोस्तों। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पटका। ठीक है, आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुषों के वस्त्रों के नाम है दोस्तों, यानी कि पुरुषों के वस्त्र है तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी। याद रखना, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नेवरी आभूषण ये दोस्तों टखने पे पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? टखने पे, यानी कि टखना पर नेवरी नामक आभूषण है वो पहना जाता है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है दोस्तों कमर पर। ठीक है, कमर पर पहनी जाती है तागड़ी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? महिलाओं की ओढ़नी पोमचा, पोमचा का रंग है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा होता है? तो वो है पीला। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पीला। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आपने गाना तो सुना ही होगा, पीला ओढ़ पोम चलाया। ठीक है, तो पीला है वो पोमचे का रंग होता है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए आपको 100 के 100 प्रश्न देखने तभी मजा आएगा ये पूरा टॉपिक पढ़ने में आपको। ठीक है, देखिए मेमंद का आभूषण है, यानी कि मेमंद है वो कहाँ का आभूषण है? तो ये आभूषण है दोस्तों सिर का। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर सिर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अंगरखी या बुगतरी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। राजस्थान में अंगरखी या बुगतरी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों चुग्गा या चोगा। चुग्गा या चोगा। देखिए, चोगा संपन्न वर्ग द्वारा अग्रखी यानी कि अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चुग्गा या चोगा। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, तिलका क्या है? तिलका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महिलाओं का वस्त्र है तिलका। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मुसलमान स्त्रियां चूड़ीदार पजामे पर तिलका नामक एक चोगा सा पहनती है और उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़ लेती है। ठीक है, तो ये तिलका है, ये महिलाओं का वस्त्र है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देपाड़ा। देपाड़ा क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भीलों की तंग धोती, भीलों की तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। तो जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है खेसले के लिए प्रसिद्ध है ये जालोर का लेटा गांव। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जालोर का लेटा गांव है ये खेसले के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ओढ़ने की मोटी सूती चादर को खेसला कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो कमर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? देखिए, सटका, तुलसी, हाकर, फिनी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सटका। सटका आभूषण है ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। और यहाँ पे तुलसी, हाकर, तुलसी व हाकर ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और यहाँ पे गले व छाती के आभूषण है ये तुलसी और हाकर। ठीक है, और जो फिनी आभूषण है ये मस्तिष्क का आभूषण है, ये आपको याद रखना है। तो कमर का आभूषण कौन सा है? सटका। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए, असुमेलित युग्म है।
ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको दिख रहा होगा, देखिए करोदनी यानी कि ये करदनी है, करदनी आभूषण है, ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। गोखरू हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। झेला है, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। मांडलिया यहाँ पे मस्तिष्क है वो गलत दे रखा है, मांडलिया आभूषण है, ये गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? गला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि ये यहाँ पे असुमेलित दे रखा है। 23 नंबर प्रश्न है, काटला गले का आभूषण संबंधित है, काटला गले का आभूषण संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों बच्चों से। किसे? बच्चों से। देखिए नार का नख, बचला बाला का टक्का, सूरज चांद यानी कि चांदी की टिकियां, चांदी की टिकड़ियां बांधकर बनाया गया रक्षा कवच, जिसे बच्चे हैं वो गले में पहनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कांटला है। अपन देखे जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें अपन कोई सिक्का वगैरह कुछ गले में पहनाते हैं तो उसको बोलते हैं काटला, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, चोल पटोरी, चोल पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? तो ये प्रकार हैं दोस्तों साड़ियों के। किसके प्रकार हैं? साड़ियों के प्रकार है। चोल पटोरी, चोरलो व निचोल साड़ियों के प्रकार हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। 25 नंबर प्रश्न है, आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की होती है? आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की होती है? तो ये होती है दोस्तों कौन सी धातु की? तो ये है पीतल की धातु की, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पीतल की धातु, ठीक है। आगे देखिए इसमें 26 नंबर प्रश्न, सामेला है, सामेला किसको बोलते हैं? सामेला दोस्तों वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना सामेला कहलाता है। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है नवरत्न आभूषण है, तो दोस्तों नवरत्न आभूषण है, यह आभूषण दोस्तों बाजू का है। किसका आभूषण है? बाजू का, ठीक है। देखिए बाजूबंद, कातरिया, कड़ा, नवरत्न, ठड, अनंत बाजू के आभूषण है ये, ठीक है। तो ये हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है ये नवरत्न, ठीक है। तो बाजू, बाजू में, ठीक है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लौंग और लटकन आभूषण है, लौंग और लटकन आभूषण है, तो ये दोस्तों नाक के आभूषण है। किसके आभूषण है? नाक के आभूषण है लौंग और लटकन। देखिए नथ, चुन्नी, लौंग और लटकन ये नाक के आभूषण है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे की ओर कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम है वो इसमें सही है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे रखड़ी, सुरलिया, चूनी, रखत, बजंटी, गोखरू, अर्सी और हीरानामी, ये दोस्तों ऊपर से लेके नीचे की तरफ। रखड़ी है वो कहां पर पहनी जाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है सिर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से लेके नीचे की तरफ सही क्रम यही है, रखड़ी, सुरलिया, चुन्नी, रखन, बजंटी, गोखरू, अर्सी, हीरानामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है आगे देखिए, इसमें 30 नंबर प्रश्न है, मदील पहनी जाती है, मदील पहनी जाती है, तो दोस्तों ये सर पर पहनी जाती है मदील। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मदील है वो एक प्रकार की पगड़ी है जिसे दशहरे के अवसर पर पहना जाता है। आगे देखिए इसमें 31 नंबर प्रश्न, पवरी कहलाती है, पवरी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों दुल्हन की जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं पवरी। क्या बोलते हैं? पवरी। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए, लुगड़ा एक प्रकार का है, तो दोस्तों लुगड़ा एक प्रकार का क्या है? तो ये ओढ़नी है एक प्रकार की, एक प्रकार की सॉरी घाघरे पे हो गया, ओढ़नी है एक प्रकार की लुगड़ा, ठीक है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीकर जिले के अंदर एक पाटोदा गांव है वहां का प्रसिद्ध है ये लुगड़ा, ठीक है। ये ओढ़नी है, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो रमजोल नामक आभूषण है ये शरीर के कौन से भाग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो वो है पैर में, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पैर। आगे देखिए इसमें 34 नंबर प्रश्न, झेला, जमेला, पीपलपन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? झेला, जमेला, पीपलपन्ना, अंगूठा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो ये आभूषण है दोस्तों कौन से अंग का? तो ये कान का आभूषण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 35 नंबर प्रश्न है, पछेवड़ा संबंधित है, तो पछेवड़ा है किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों परिधान से। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परिधान। नेक्स्ट है खोयतू वस्त्र संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे खोयतू वस्त्र है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों भील जनजाति से, भील जनजाति से संबंधित है खोयतू वस्त्र। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों छापदार। क्या कहलाता है? छापदार। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा छापदार, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है ओगनिया, ओगनिया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओगनिया। आगे देखिए, सूट की साड़ियां के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों सूट की साड़ियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? सूट की साड़ियां, तो ये है सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है सूट की साड़ियां। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है, तो ये दोस्तों आदिवासियों में प्रचलित है ये नांदना नामक लहंगे का प्रचलन। देखिए, आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र नांदना है। ये एक प्रकार का लहंगा होता है जो नीले रंग की छीट से बनता है। ब नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये कि सीकर का पाटोदा गांव प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये क्या है लुगड़ो? तो ये एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बंदेज का काम होता है ओढ़नी के अंदर, ठीक है, और इसलिए उसको लुगड़ा बोलते हैं। तो लुगड़ा अधिक प्रचलित है शेखावटी में, और सीकर का जो पाटोदा गांव है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बारी आभूषण पहना जाता है, तो बारी आभूषण पहना जाता है, ये आभूषण पहना जाता है दोस्तों नाक में। कहां पर पहना जाता है? नाक में। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है?
तो निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें पगड़ी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पगड़ी। ठीक है, आगे देखिए इसमें 44 नंबर प्रश्न है, चूप नामक आभूषण का संबंध है। तो चूप नामक आभूषण का संबंध है वो किससे है? तो वो है दोस्तों किससे? दांत से है, दांत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चूप नामक आभूषण है, ये दांत में पहना जाता है। और एक आभूषण और है जिसका नाम है रखन। ठीक है, क्या नाम है? रखन। ये दोनों आभूषण है ये दोस्तों दांत में पहने जाने वाले आभूषण है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों मुर्कियां। ठीक है, जो कानों में पहनी जाती है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो लौंग आभूषण है ये कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कान में। ठीक है, तो द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन से कान के आभूषण है? तो देखिए, टॉम्स, टिमणिया, टोटी, पीपल पत्र, लौंग, बाड़ी, ये सारे हैं ये दोस्तों कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू पहनती हैं? तो गोखरू कहाँ पर? तो कलाई पर पहनती हैं ये। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कलाई। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है वो कान पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया था, टोटी। टोटी नामक आभूषण है ये कान पर पहना जाता है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। तो पीला पोमचा तो ये क्या है? तो ये दोस्तों कपड़ा है, पीला पोमचा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अमर शाही किसका नाम है? तो यहाँ पे देखिए अमर शाही है ये किसका नाम है? तो ये नाम है दोस्तों पगड़ी का। तो इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पगड़ी। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों गर्दन पर। ठीक है, गर्दन पर पहना जाता है ये आभूषण, यानी कि गले में पहना जाता है। ठीक है, तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। मेमंद आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? सिर पर पहना जाता है मेमंद आभूषण। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए सिर के अंग और आभूषण दे रखा है। यहाँ पे कणकती आभूषण है वो दोस्तों कमर पर पहना जाता है। सीधा सा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर पर आभूषण है वो मेमंद पहना जाता है, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, अब बच गए अपने पास रिमझोल और हंसली। तो यहाँ पे देखिए गले के अंदर जो आभूषण पहना जाता है वो है हंसली। ठीक है, और पैर पर जो आभूषण पहना जाता है वो उसका नाम है रिमझोल। ठीक है, दोबारा देखिए, सिर पर आभूषण मेमंद, गले में हंसली, कमर पर कणकती और पैर पर रिमझोल आभूषण पहना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किसमें है? यहाँ पे देखिए 4 3 1 2 द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तिमणिया पहना जाता है। तो दोस्तों तिमणिया नामक आभूषण है ये पहना जाता है किस पर पहना जाता है? तो ये महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। ये तिमणिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले पर। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है तो ये दोस्तों कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है कंदोरा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये सिर पर पहना जाता है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, शीशफूल सिर पर पहना जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथे पर बांधने वाला आभूषण है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें रकड़ी है। रकड़ी आभूषण है वो दोस्तों सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों गर्दन पर। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गर्दन पर पहना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 59 नंबर प्रश्न है, मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया पहना जाता है तो ये गले पर पहना जाता है मांदलिया। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कंदोरा आभूषण पहना जाता है। कंदोरा आभूषण पहना जाता है तो ये पहना जाता है दोस्तों कहाँ पर? तो ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए यहाँ पे सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है तो कहां पर? तो सीधा सा है, आप सभी को पता होगा, कान में पहने जाने वाला आभूषण है ये सुरलिया। तो इसका राइट आंसर ब नंबर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए 3 ही दे रखे हैं इसमें, सूची फर्स्ट में कपड़े या गहने और सूची सेकंड में अन्य नाम या प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ताराबात की तो दोस्तों ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी। और अंगरखी है ये दोस्तों बुगतरी होती है। और फलिया है ये दोस्तों क्या होती है? तो ये पगड़ी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 1 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठा किस अंग के आभूषण है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो ये कान के आभूषण है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों अंगरखी, चोगा, अचकन। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है तो वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे जामसाई साड़ी, नांदना, कटकी, ये तीनों है ये आदिवासियों स्त्रियों के वस्त्र हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, बलिया। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कहाँ पर पहना जाता है? तो ये हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है बलिया। ठीक है, आप कान में मत कर देना। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछाबू है ये कौन पहनता है? तो ये महिलाएं पहनती है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है तो वो कौन सा है? यहाँ पे देखिए, लुगड़ा, रेमसाई, चुनर,
ये तीनों वस्त्र हैं ये आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो कौन सा आभूषण है जो गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टुस्सी। क्या है? टुस्सी। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिजेस, ये ब्रिजेस या ब्रिजेस वस्त्र है, तो ये दोस्तों क्या है? तो ये पुरुषों का कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है, ये एक प्रकार की पैंट की तरह होती है, ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होती है और नीचे से सकड़ी होती है। ब्रिजेस जोधपुर की ब्रिजेस है वो प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? तो यानी कि कौन सा वस्त्र है उसका संबंध है वो पुरुषों से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नानड़ा। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एरंग पत्तों संबंधित है, तो ये एरंग पत्तों संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रियों के कान का आभूषण है ये एरंग पत्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वाबलको, तो ये स्वाबलको है क्या? तो देखिए, स्वाबलको है ये स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कोपीन है, तो ये कोपीन है कि क्या है? तो ये दोस्तों सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है, वो है दोस्तों कोपीन। सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है वो है कोपीन। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, दामना है, तो यहाँ पे देखिए दामना है क्या है? तो हाथ अंगुली का एक आभूषण, हाथ अंगुली का एक आभूषण है दामना। ठीक है, तो इसका ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दातिया है, तो दातिया क्या है? दातिया है क्या है? तो पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा, पुरुषों की दाढ़ी के लिए जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं दातिया। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है, तो ये किसके नाम है? तो ये दोस्तों पगड़ी के नाम है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, फोलरी नामक आभूषण, यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, फोलरी आभूषण है, तो ये फोलरी नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? तो ये महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है, फोलरी नामक आभूषण है। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें नरमुखा आभूषण है, तो यहाँ पे देखिए नरमुखा आभूषण है, तो ये दोस्तों हाथ का आभूषण है नरमुखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नरमुखा आभूषण हाथ का आभूषण है। आगे देखिए, अंगरखी को यह भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए अंगरखी को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बुगतरी। क्या बोलते हैं? बुगतरी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुगतरी। आगे देखिए, 81 नंबर प्रश्न है, पावली भात की ओढ़नी कहलाती है, तो यहाँ पे पावली भात की ओढ़नी है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों कटकी। क्या कहलाती है? कटकी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 82 नंबर प्रश्न है, तारा भात की ओढ़नी सबसे लोकप्रिय ओढ़नी मानी जाती है, तो ये जो तारा भात की ओढ़नी है ये किसके द्वारा पहनी जाती है? तो ये है आदिवासी महिलाओं द्वारा, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 83 नंबर प्रश्न है, समुद्र लहर का पोंचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, समुद्र लहर का पोंचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों इसमें जयपुर की। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था, तो दोस्तों क्या कहलाता था? वो पटका कहलाता था। पटका, पटका नहीं पटका, तो इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो दोस्तों मीठड़ी की पगड़ी कहलाती है। किसकी? मीठड़ी की पगड़ी। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में पोंचा प्रसिद्ध है, तो राज्य में पोंचा प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर का प्रसिद्ध है पोंचा, तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो है चीड़ का पोंचा कहलाती है, चीड़ का पोंचा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चीड़ का पोंचा। आगे देखिए, राज्य में दशहरा, इसमें देखिए 88 नंबर प्रश्न, राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मदील। मदील जो पगड़ी है ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, कछाबू वस्त्र पहना जाता है, तो यहाँ पे देखिए कछाबू वस्त्र पहना जाता है, तो ये आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है ये वस्त्र, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर है, तो राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वो है जोधपुर। जोधपुर का जो साफा है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी का प्रचलन है, तो ये किसमें है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों ये आदिवासी महिलाओं में ये प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासियों की महिलाओं के अंदर ये प्रसिद्ध है, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, बुगतरी वस्त्र क्या है? यहाँ पे देखिए बुगतरी वस्त्र है वो क्या है? तो ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के जो ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपर ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है उसको बोलते हैं बुगतरी, तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उदेश शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये सब है, ये क्या है? तो ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं, यानी कि राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? तो सुहाग का प्रतीक है वो कौन सा है? तो वो है देखिए बोरल, राखड़ी, टीका, ये सभी हैं, ये सुहाग का प्रतीक है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? तो ये कान का आभूषण है मुर्किया। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको बोलते हैं अरसी। क्या बोलते हैं? अरसी। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा अरसी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है, तो वो आभूषण दोस्तों कौन सा है? बिछिया। छह नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिछिया। आगे देखिए, राजस्थान में पुरुषों के आभूषण है, तो पुरुषों के आभूषण है वो कौन सा है? तो वो है इसमें देखिए चैन, चैन, कड़ा और मुर्कियां, ये तीनों है, ये दोस्तों राजस्थान में पुरुषों के आभूषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टड्डा क्या है? तो यहाँ पे देखिए टड्डा है वो क्या है? तो ये कड़ा है। क्या है? कड़ा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है, तो कांचली का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर? तो ये किया जाता है दोस्तों शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल। लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी, यह सब क्या है? बताइए। लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी, यह सब क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, बताइए राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो दोस्तों पोमचा, आपने गाना तो सुना ही होगा, पीला ओढ़ पोमचा नया वाला गाना सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पोमचा है ये महिलाओं की जो ओढ़नी विशेष होती है उसको बोलते हैं दोस्तों ये पोमचा। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2006 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। आगे देखिए, भगतरी वस्त्र क्या है? ये भी दोस्तों 2009 में पूछा गया है। भगतरी वस्त्र क्या है? बताइए। तो दोस्तों भगतरी वस्त्र बोलते हैं किसको? तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, उसको बोलते हैं भगतरी वस्त्र, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मदील एक प्रकार का है। मदील एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों मदील एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मोठड़ा। मोठड़ा दोस्तों ये एक प्रकार की ओढ़नी है, एक प्रकार की ओढ़नी है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार की ओढ़नी है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजस्नी, ये सब क्या है? बताइए। बताइए दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं मैं, तो अब चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजस्नी, ये सब है। तो दोस्तों ये सब क्या है? तो दोस्तों ये बताइए। तो ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। राजस्थानी पगड़ियों की ये क्या है? शैलियां। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या था? बताइए मारवाड़ में दामनी क्या था? पटवारी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दामनी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों दामनी बोलते हैं किसको? तो ये ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दामनी किसको बोलते हैं? ओढ़नी के एक प्रकार को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? बताइए। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जोधपुरी कोट को दोस्तों ये मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो दोस्तों जोधपुरी कोट को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुरी कोट को। आगे देखिए इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, ब्रिजेश वस्त्र है। बताइए पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ब्रिजेश वस्त्र है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है, पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रिजेश है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस ब्रिजेश का उपयोग है वो अधिकतर राजपूत समाज में ज्यादा होता है, जिसमें नीचे से ये थोड़ी सी सकड़ी होती है और ऊपर से ये थोड़ी सी ऐसी फुल्ली टाइप में होती है पैंट, जैसे राजा महाराजा पहनते थे ना ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुरुषों का कमर के नीचे से जो वस्त्र, कमर के नीचे का जो वस्त्र है उसको बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार की ये पैंट होती है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। पटवार परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए पगड़ियां, पजामे, परके और पजामे, ये सारे के सारे हैं ये दोस्तों राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। समस्त वर्णित विकल्प है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कटारी भात से क्या आशय है? बताइए कटारी भात से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है, एक प्रकार का वस्त्र है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न। देखिए सुमेलित करना है 15 जुलाई 2018 को यह प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। एक तरफ सूची फर्स्ट में कपड़े या गहने दे रखे हैं और सूची सेकंड में अन्य प्रकार दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, सूची फर्स्ट में देखिए दोस्तों अंगरखी जो वस्त्र है, ठीक है, ये अंगरखी क्या है ये बताना है। अंगरखी क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अंगरखी है ये एक बुगतरी है। क्या है? बुगतरी। और ये बुगतरी किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों ये एक प्रकार का वस्त्र है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये वस्त्र पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। और यहाँ पे देखिए ताराबात, ताराबात की क्या होती है? ताराबात की दोस्तों ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी होती है, ताराबात की ओढ़नी, ठीक है। और यहाँ पे फलिया, फलिया क्या है? तो फलिया दोस्तों बोलते हैं पगड़ी का एक प्रकार है ये फलिया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, बंद गले का बटनदार कोट कहाँ पहना जाता है? बंद गले का बटनदार कोट कहाँ पहना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जोधपुर में पहना जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जोधपुर में। आगे देखिए अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ग्रामीण
ग्रामीण भाषा में अंगरखी को बुगतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुगतरी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बुगतरी। आगे देखिए, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है? बताइए, आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र है ये पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है ये कटकी वस्त्र? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अविवाहित युवतियों द्वारा ये कटकी वस्त्र है ये पहना जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर की चूनर प्रसिद्ध है तो लहरिया कहाँ का मशहूर है? बताइए, जोधपुर की चूनर प्रसिद्ध है तो लहरिया कहाँ का मशहूर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लहरिया है कहाँ का? जयपुर का। दोस्तों जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर का लहरिया जोधपुर की चूनर प्रसिद्ध है। आगे देखिए, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों बताइए, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का वर्णन किया गया है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, जाजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? जाजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ है ये जाजम प्रिंट के लिए ये स्थान है, ये मशहूर है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, अजरक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों वो कहलाती है कौन सी कला? थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। तो दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो इसके लिए सर्वाधिक विख्यात है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उनसे निर्मित वियना व फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? उनसे निर्मित वियना व फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? तो बताइए कौन सा स्थान विख्यात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर स्थान है वो विख्यात है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर स्थान है वो विख्यात है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सलमा सितारों व गोटा किनारी का काम किस स्थान पर होता है? सलमा सितारों व गोटा किनारी का काम है किस स्थान पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खंडेला। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंडेला इसका बिल्कुल सही उत्तर, बी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है, तो सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चोप, गलपटियो, कड़ला। ये सभी क्या है? ये दोस्तों महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, पीपल पन्ना है, तो ये पीपल पन्ना क्या है? 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, पीपल पन्ना है तो ये क्या है? तो दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है, ये स्त्रियों के कान का आभूषण है ये पीपल पन्ना, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा कहाँ पर पहना जाता है? कंडोरा दोस्तों कमर का आभूषण है ये, तो इसमें राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, पीटीआई 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों ये पहना जाता है कहां पर? तो ये सिर का आभूषण है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो बताइए कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टोटी। जो टोटी आभूषण है ये कान पर पहने जाने वाला आभूषण है। आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2 अगस्त 2015 को यह प्रश्न पूछा गया था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नाक पर पहना जाता है ये चोप नामक आभूषण, और ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? यानी कि सिर का आभूषण है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रखड़ी। रखड़ी जो आभूषण है ये सिर पर पहना जाता है, आप सभी को पता है गोल गोल सी होती है रखड़ी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गोरबंद आभूषण है, तो दोस्तों ये किसका आभूषण है गोरबंद? तो ये दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ऊंट के गले का आभूषण है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में बनाए जाते हैं ये मीनाकारी गहने, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, मुर्कियां पहनी जाती है, तो दोस्तों मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है? तो दोस्तों ये कान का आभूषण है, किसका आभूषण है? कान का, और ये पुरुषों द्वारा ये आभूषण पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ईओ एग्जाम 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए, तगड़ी पहनी जाती है, आरएस प्री एग्जाम 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है, तगड़ी पहनी जाती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कमर में पहनी जाती है तगड़ी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, रखन किसका आभूषण है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, रखन किसका आभूषण है? तो दोस्तों रखन है ये दांत का आभूषण है, किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाएं नथ धारण करती है, महिलाएं नथ धारण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाक में, महिलाएं नाक में नथ धारण करती है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नथ धारण करती है। आगे देखिए, इसमें तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गले में, गले में पहना जाता है ये तिमड़िया नामक आभूषण, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, इसमें मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांदलिया है ये गले पर पहना जाता है, यानी कि गले का आभूषण है ये मांदलिया, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है 2017 में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों हाथ में, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है ये दामना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरएस में
में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए चुंपा नामक आभूषण, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों चुंपा नामक आभूषण है ये पहना जाता है दोस्तों, ये दांत का आभूषण है जिसको अपन चुंप भी बोल सकते हैं। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए फोलरी बंगड़ी बोरला बजंटी आभूषण सॉरी बाजूबंद आदि है, क्या है ये? तो दोस्तों सीधा सा है, फोलरी बंगड़ी बोरला बजंटी बाजूबंद ये क्या है? तो ये आभूषण है, स्त्रियों के आभूषण। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों के आभूषण। आगे देखिए इसमें बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये हाथों में पहना जाता है बल्ल्या आभूषण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर ग्राम सेवक में यह प्रश्न पूछा गया है 2016 में। आगे देखिए सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है, बताइए। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कान में पहने जाने वाला आभूषण है सुरलिया, और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो दोस्तों कौन सा कथन है वो गलत है, बताइए। यहाँ पर अपने को ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बंगड़ी, देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। बंगड़ी है ये कलाई में पहनी जाती है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फीनी को टखने में पहना जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों अपना, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। फीनी है वो दोस्तों कहां पर पहनी जाती है, कमेंट में बताना है आपको। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फीनी आभूषण कहां पहना जाता है, कमेंट में आपको बताना है मित्रों, ठीक है। देखते हैं कितने लोग देते हैं राइट आंसर। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा भारी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें टुस्सी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, टुस्सी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए इसमें जेला जमेला पीपल पत्रा अंगोठा किस अंग के आभूषण है। जेला जमेला पीपल पत्रा अंगोठा किस अंग के आभूषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कान के आभूषण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सिर पर पहना जाता है ये बोरला नामक आभूषण। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बुलाक आभूषण कहां पहना जाता है, बुलाक आभूषण कहां पहना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों नाक का आभूषण है बुलाक आभूषण। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 48 नंबर का प्रश्न है पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्किए। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुर्किए। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक गले का आभूषण नहीं है, गले का आभूषण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कंकणी है ये गले का आभूषण है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंकणी। आगे देखिए तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ द्वारा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।